जीएसटी 2017 में आया था और तब से पता नहीं क्या क्या चीजें चेंज हो गई हैं। पहले वैट, सेल्स टैक्स और पता नहीं क्या क्या था, लेकिन अब सिर्फ जीएसटी है। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर उनकी लिमिट 20 लाख से ऊपर क्रॉस होगी तो ही उन पर जीएसटी अप्लाई होगा, बट ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली चार्ज करती है। जैसे कि अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने जाओगे तो उस पर जीएसटी अप्लाई हो सकता है। वो 0% भी हो सकता है या 5% भी हो सकता है या 28% तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हो गई कंज्यूमर्स की बात। चलिए अब सप्लायर्स की भी बात करते हैं। तो सप्लायर्स को जीएसटी नंबर लेना पड़ता है अगर उनका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो भी उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। एंड कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अगर उनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो भी उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि दो कैटेगरीज हैं, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, देन असम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड। ये सारे स्टेट स्पेशल कैटेगरी में फॉलो होते हैं, जबकि बाकी के जो सारे स्टेट्स हैं वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं एंड आपका बिजनेस नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में है या फिर दो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो आपके लिए जीएसटी की लिमिट 20 लाख नहीं 40 लाख है। तो मतलब अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ, अगर आपका बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो आपके लिए लिमिट 20 लाख नहीं 10 लाख है। तो मतलब अगर आपका टर्नओवर जैसे ही 10 लाख क्रॉस होगा और आपका बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो आपको जीएसटी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया था अपने लिए सिर्फ गुड्स के लिए लिमिट चूज करने का। मतलब कि अगर कोई सप्लायर सिर्फ गुड्स में डील करता है तो उसके लिए जीएसटी के थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, ये गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया था चूज करने के लिए। तो उस केस में लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और असम, इन लोगों ने, इन स्टेट्स ने चूज किया था अपने लिए लिमिट्स 40 लाख, जबकि बाकी के स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ने 20 लाख लिमिट चूज करी थी। तो मतलब अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं और आपका बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और असम में है तो आपके लिए लिमिट जीएसटी की 40 लाख होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं और बाकी के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असम के अलावा जो भी स्टेट्स में आप डील करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, तो आपके लिए लिमिट रहेगी 20 लाख। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं एक बार। तो ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। तो इसमें अगर आप सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आपका बिजनेस है तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई 20 लाख। लेकिन अगर आपका बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो आपके लिए लिमिट हो गई 10 लाख। बट गुड्स के केस में अगर आपका बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असम, या फिर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में है तो आपके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी 40 लाख। लेकिन अगर आपका बिजनेस बाकी के और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है जो कि मैंने पहले बताए थे आपको, तो उस केस में आपके लिए लिमिट अप्लाई होगी 20 लाख। अब गुड्स में, सिर्फ गुड्स में डील करते हैं अगर आप, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जिससे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि हाँ आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी मैंने बताया है वो आप पर अप्लाई नहीं होता अगर आप इस सारे तरीके से बिजनेस करते हैं। हाँ जी, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। आपका टर्नओवर जो मर्जी हो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सारी चीजें। फर्स्ट इज, अगर आप इंटरस्टेट सेल्स करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना है, चाहे आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में हो या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो। अब दिल्ली एनसीआर वाले सोचेंगे कि हम तो बस दिल्ली एनसीआर में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमें तो एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर में अलग अलग स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो अगर आपके गुड्स या सर्विसेज आपके स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो आपको
रजिस्ट्रेशन लेना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। इंटर-स्टेट सप्लाई में एक्सपोर्टर्स भी आते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे तो जीएसटी है ही नहीं, लेकिन आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए भी अलग प्रोसीजर है कि आपको निल रेटेड पे करना है या एलयूटी लेना है या क्या करना है, वो सब चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नाउ सेकेंड इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये वो लोग होते हैं जो ओकेजनली गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं और उनका उस स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। तो इन केस अगर आप एग्जीबिशंस वगैरह ये सब चीजें करते हैं तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंडर रजिस्ट्रेशन आपको मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज पर्सन्स टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। एक कंसेप्ट होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, और उसमें जो सर्विसेज रिसीव करता है उसको टैक्स डिपॉजिट करना होता है। हाँ जी, मतलब अब तक सप्लायर्स टैक्स पे कर रहे थे, नाउ रिसीवर्स आर आल्सो पेइंग टैक्स। ये भी एक बहुत अलग कंसेप्ट है, ये भी हम ट्राई करेंगे कि दूसरी वीडियो में डिस्कस करें। तो अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर आपको टैक्स डिपॉजिट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स। These are also occasional sellers which are non-resident. Next, persons required to deduct TDS and TCS under GST. तो मतलब अगर किसी को TDS या TCS डिडक्ट करना है GST में तो उनको भी अपने आप को GST में रजिस्टर करना पड़ेगा irrespective of the limit. Next, input service distributors. ये एक ऐसी यूनिट होती है जिनके नाम पर सारे इनवॉइसेस को बिल किया जाता है और ये यूनिट आगे ब्रांचेस को इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, लेकिन जिस पर अप्लाई होता है उसको समझ में आ जाएगा और बाकियों को इस चीज पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज पर्सन्स मेकिंग अ सेल ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, वेदर एज एन एजेंट और प्रिंसिपल। इसके अलावा एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू सप्लायर्स टू मेक सप्लाई थ्रू इट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे Amazon, Flipkart and everybody else. Now next, suppliers who supply goods through e-commerce operators who are liable to collect tax at source. तो इससे पहले मैंने बोला था ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, अब मैं बोल रही हूँ सप्लायर्स जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेल करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स providing services from outside India to a non-registered person in India. OSP is a provider of online services or network access. So basically कोई अगर इंडिया के बाहर से कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड अगर आपको कोई भी और चीज़ें हैं जीएसटी रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो मैं कवर कर सकती हूँ तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप मुझे रीच आउट करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, मैं ट्राई करूंगी उनको सॉल्व करने का। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।